स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना ऐसा लग सकता है जैसे हम आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भूल भुलैया में घूम रहे हों। कई सारे फैक्टर्स स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिससे मार्केट के मूवमेंट्स का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं। उपलब्ध कई सारे टूल्स में से बॉलिंजर बैंड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) खास तौर पर पावरफुल है। बॉलिंजर बैंड्स डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करते हैं, जो प्राइस वॉलेटिलिटी के बारे में इंसाइट्स देते हैं। दूसरी तरफ RSI हाल ही के प्राइस चेंजेस की मैग्नीट्यूड को मापता है, ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगाया जा सके। इनके साथ ADX किसी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करता है, जिससे ट्रेडर्स को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। ये तीन इंडिकेटर्स जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल किट बन जाते हैं। ये प्राइस एक्शन, मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं, जिससे ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। संक्षेप में, ये ट्रेडिंग के तीन मुश्तियार हैं। हर एक अपने आप में पावरफुल है, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया जाता है तो ये अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। यह ऐसे इन इंडिकेटर्स की इंट्रिकेसीज के बारे में बताता है और एक इंडियन स्टॉक का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इस्तेमाल करके इनके एप्लीकेशन को इलस्ट्रेट करता है। हम उनके द्वारा जेनरेट किए गए सिग्नल्स को अनरेवल करेंगे और सभी लेवल्स के ट्रेडर्स को एक्शनेबल इंसाइट्स प्रदान करेंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और इन इंडिकेटर्स में महारत हासिल करके आप अपनी ट्रेडिंग प्रोग्रेस को काफी हद तक एनहांस कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड्स, जिनका नाम उनके क्रिएटर जॉन बॉलिंजर के नाम पर रखा गया है, वॉलेटिलिटी बैंड्स हैं, जिन्हें सिंपल मूविंग एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर प्लॉट किया जाता है। ये बैंड्स प्राइस फ्लक्चुएशंस के रिस्पॉन्स में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो प्राइस वॉलेटिलिटी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो बैंड्स वाइडन होते हैं, और जब वॉलेटिलिटी लो होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मिडिल बैंड, जो टिपिकली 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक बेसलाइन की तरह काम करता है। अपर और लोअर बैंड्स नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशंस की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। प्राइसेस का बैंड्स के अंदर रहने का टेंडेंसी होता है और इन बैंड्स के बाहर डिविएशंस पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का सिग्नल देते हैं। अपर बैंड के ऊपर एक ब्रेकआउट इंक्रीजिंग बाइंग प्रेशर और फर्दर प्राइस अप्रिशिएशन की पोटेंशियल को सजेस्ट करता है। इसके विपरीत लोअर बैंड के नीचे एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर और डाउनवर्ड ट्रेंड के पॉसिबल कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। हालांकि बॉलिंजर बैंड्स अकेले बाय या सेल सिग्नल नहीं है, ये केवल पोटेंशियल वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट्स को हाईलाइट करते हैं, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), जिसे जे वेल्स वाइल्डर ने डेवलप किया था, एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हाल ही के प्राइस चेंजेस की मैग्नीट्यूड को मापता है, ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगाया जा सके। यह 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है, जिसमें 70 से ऊपर की रीडिंग्स को जनरली ओवरबॉट और 30 से नीचे की रीडिंग्स को ओवरसोल्ड माना जाता है। ओवरबॉट रीडिंग सजेस्ट करती है कि रीसेंट प्राइस एडवांस अनसस्टेनेबल हो सकती है और प्राइस करेक्शन होने की संभावना है। इसके विपरीत ओवरसोल्ड रीडिंग इंडिकेट करती है कि रीसेंट डिक्लाइन ओवर एक्सटेंडेड हो सकती है और प्राइस रिबाउंड पॉसिबल है। हालांकि यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियां परसिस्ट कर सकती है। खासकर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में RSI ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में भी इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। RSI और प्राइस के बीच एक डाइवर्जेंस, जहां RSI लोअर हाइज फॉर्म करता है जबकि प्राइस हायर हाइज बनाता है, वीकनिंग अप ट्रेंड और पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। इसी तरह प्राइस में लोअर लोज के साथ RSI में हायर लोज एक डाउन ट्रेंड में इंपेंडिंग अपवर्ड रिवर्सल को इंडिकेट कर सकते हैं। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX), जिसे वाइल्डर ने भी डेवलप किया था, किसी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मापता है, चाहे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो। यह 0 से 100 तक रेंज करता है, जिसमें 25 से ऊपर की रीडिंग्स टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं और 20 से नीचे की रीडिंग्स एक वीक या नॉन एग्जिस्टेंट ट्रेंड को सजेस्ट करती है। ADX के साथ 2 डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, प्लस डायरेक्शनल इंडिकेटर (+DI) और माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर
DI प्लस DI अपवर्ड प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ को मापता है, जबकि DI डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ को मापता है। जब प्लस DI से ऊपर होता है तो यह एक बुलिश ट्रेंड सजेस्ट करता है, और जब DI प्लस DI से ऊपर होता है तो यह एक बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। ADX स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है जो परसिस्ट होने की संभावना रखते हैं। ट्रेडर्स वीक या चॉपी मार्केट्स को फिल्टर आउट करने के लिए ADX का यूज कर सकते हैं और अपना ध्यान उन एसेट्स पर फोकस कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। यह विपसॉज से बचने में मदद करता है और सक्सेसफुल ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। आइए इन इंडिकेटर्स की पावर को रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड एक प्रोमिनेंट इंडियन कंग्लोमरेट है, का यूज करके एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अर्ली 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। आप निम्नलिखित ऑब्जर्व करते हैं। प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है, जो पोटेंशियल ओवरबॉट कंडीशंस और पॉसिबल प्राइस करेक्शन को सजेस्ट करता है। 70 से ऊपर है, जो बॉलिंजर बैंड्स द्वारा इंडिकेट की गई ओवरबॉट कंडीशन को कंफर्म करता है। ADX 25 से ऊपर है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेलिंग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। प्लस DI से ऊपर है, जो एक बुलिश ट्रेंड सजेस्ट करता है, हालांकि इसकी स्ट्रेंथ वेरिंग हो सकती है। सिग्नल्स का यह कॉन्फ्लुएंस एक कंपेलिंग पिक्चर पेंट करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। बॉलिंजर बैंड्स और RSI द्वारा सजेस्ट की गई ओवरबॉट कंडीशंस कॉशन की डिमांड करती है। ADX ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है, लेकिन प्लस DI और DI के बीच नैरोइंग गैप अपवर्ड मोमेंटम में पोटेंशियल स्लो डाउन की ओर हिंट करता है। ये इंडिकेटर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन ऑफर नहीं करते हैं। इसके बजाय ये प्राइस एक्शन को इंटरप्रेट करने और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में इंडिकेटर्स नियर टर्म में प्राइस करेक्शन या कंसोलिडेशन की हाई प्रोबेबिलिटी सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इमीडिएट डाउन ट्रेंड होगा। स्ट्रॉन्ग ADX इंडिकेट करता है कि बुलिश ट्रेंड परसिस्ट रह सकता है। हालांकि ट्रेडर्स को कॉशन के साथ प्रोसीड करना चाहिए और पुलबैक के एलिवेटेड रिस्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को टाइटन करना, पार्शियल प्रॉफिट्स लेना या एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस में ऐड करने से बचना शामिल हो सकता है। की टेकअवे ये है कि इन इंडिकेटर्स को कंबाइन करने से मार्केट डायनामिक्स की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बजाय इसके कि किसी सिंगल इंडिकेटर पर आइसोलेशन में रिलाई किया जाए। हर इंडिकेटर एक यूनिक पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूट करता है और उनकी कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ट्रेडर्स को मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करती है। जबकि टेक्निकल इंडिकेटर्स में महारत हासिल करना क्रूशल है, यह ट्रेडिंग इक्वेशन का केवल एक पार्ट है। साउंड मनी मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रिस्क मैनेज करना, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना शामिल है। मनी मैनेजमेंट का एक कॉर्नरस्टोन हर ट्रेड के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन साइज डिटरमिन करना है। इसमें आपके रिस्क टॉलरेंस, ट्रेड किए जा रहे इंस्ट्रूमेंट की वॉलेटिलिटी और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस का असेसमेंट करना शामिल है। पोजीशंस को ओवरसाइज करने से डेवास्टेटिंग लॉसेस हो सकती हैं, यहां तक कि विनिंग ट्रेड्स में भी, जबकि अंडरसाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिट करता है। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली एक ट्रेड को प्रीडिटरमिन्ड प्राइस लेवल पर एग्जिट कर देते हैं, जिससे पोटेंशियल लॉसेस लिमिट होती है। बॉलिंजर बैंड्स द्वारा इंडिकेट किए गए नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशंस के बाहर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस करने से वॉलेटिलिटी स्पाइक्स के कारण प्रीमेच्योर एग्जिट से बचने में मदद मिल सकती है। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कैपिटल को प्रिजर्व करना पैरामाउंट है और मार्केट्स में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए साउंड मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एसेंशियल है। बॉलिंजर बैंड्स, RSI और ADX पावरफुल टूल्स हैं जो आपके ट्रेडिंग आर्सेनल को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं। ये प्राइस वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे ट्रेडर्स मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। इस ऐसे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक एग्जाम्पल के रूप में यूज करके इनके एप्लीकेशन को इलस्ट्रेट किया। हमने देखा कि कैसे इन इंडिकेटर्स से सिग्नल्स का कॉन्फ्लुएंस पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है
और ट्रेडिंग डिसीजंस को गाइड कर सकता है। हालांकि यह याद रखना क्रूशल है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स फूल प्रूफ नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन में एड करने के टूल्स हैं, फ्यूचर प्राइस एक्शन की गारंटीज नहीं। कैपिटल को सेफगार्ड करने और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस इंश्योर करने के लिए साउंड मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी उतनी ही वाइटल है। ट्रेडिंग की आर्ट में महारत हासिल करना एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। इन इंडिकेटर्स को एम्ब्रेस करें, इनके एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करें और मार्केट डायनामिक्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करें। एक मोर प्रोफिशिएंट ट्रेडर बनने का आपका जर्नी अब शुरू होता है। इस एसे में प्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। मार्जिन पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करना हाई लेवल का रिस्क कैरी करता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का डिसीजन लेने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस के लेवल और रिस्क टॉलरेंस पर केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमेशा किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल की एडवाइस लें।